नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम सीईआरसी आईजीसी रेगुलेशन जो 2023 में रिलीज़ किया गया था, उसके हर एक चैप्टर के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाले हैं। यह उस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा, जिसमें फिर हम उसके प्रेम्बल में जो-जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, प्रेम्बल के बारे में। जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रेम्बल है, वो बताता है कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया है, क्या उसकी मूलभूत भावना है। ठीक उसी तरीके से आईजीसी का जो प्रेम्बल है, ये भी हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। आइए देखते हैं कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको इस प्रेम्बल से मिलती है। हमने जो इसका फॉर्मेट रखा है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रखा है। मतलब कुछ हमने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको क्वेश्चन फॉर्म करके उसके आंसर भी आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मेट पसंद आता है तो हम आने वाले वीडियो में भी हम इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू रखेंगे। तो एज़ पर प्रेम्बल ग्रिड क्या है? तो ग्रिड की जो डेफिनिशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में दी गई है कि इट इज़ अ हाई वोल्टेज बैकबोन सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन्स, सब स्टेशन एंड जनरेटिंग प्लांट्स। इट इज़ ये सिंपल सी बात है कि जो भी हाई वोल्टेज हमारी लाइन्स है, वो सब आपस में कनेक्टेड है। अगर वो उसमें जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन सिस्टम और सब स्टेशन सब कनेक्टेड है, तो उस सिस्टम को हमने ग्रिड बोला गया है। जो हमारा सेंट्रल कमीशन है, उसको कौन-कौन से रोल्स असाइन किए गए हैं? तो सेंट्रल कमीशन का बेसिक काम है कि ग्रिड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के ग्रिड कोड को बनाना और जो भी लाइसेंसेस है, उनके ऊपर इस ग्रिड स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना, जिससे कि पावर सिस्टम की क्वालिटी, कंटिन्यूटी और रिलायबिलिटी एंश्योर हो सके। जो हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसका क्या रोल है पार्टिकुलरली टू आईईजीसी? उनका काम है कि जो भी हमारा पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए ग्रिड स्टैंडर्ड्स को बनाना और उनको एनफोर्स करना। जो हमारा ग्रिड कोड है, जो कि सेंट्रल कमीशन उसको डिफाइन करता है, वो क्या होता है? तो बेसिकली जो भी हमारी जितने भी जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पावर मिनिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आती है, पब्लिक उसकी जनरेटिंग यूनिट्स मतलब जो पीएसयूज़ वगैरह आते हैं। तो जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ अवेलेबल है, जनरेटिंग कंपनीज़ अवेलेबल है या फिर जितने भी लाइसेंसेस अवेलेबल है, लाइसेंस मतलब जिनके पास पावर जनरेशन का या फिर पावर ट्रांसमिशन का लाइसेंस है, उन सबको उन सबके जो रोल्स और जो फंक्शंस है, उसको क्लियरली डिफाइन करता है ग्रिड कोड। उसके साथ ही साथ जो पावर सिस्टम है हमारा, उसको रिलायबल ऑपरेशन के लिए, उसके सेफ, रिलायबल और कंटिन्यू ऑपरेशन के लिए जो टेक्निकल हमको सपोर्ट चाहिए, जैसे कि उसका टेक्निकल प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो गए, यूनिट कमिटमेंट मतलब जो अगर वोल्टेज डेविएशन होता है, तो उसके लिए फिर यूनिट को लाना या फिर काटना, उसकी शेड्यूलिंग, इंटीग्रेशन रिन्यूएबल एनर्जी का, एंसिलरी सर्विसेज मतलब अगर ग्रिड इम्बैलेंस होता है, तो उस टाइम पे कौन-कौन से एक्शंस लेने हैं, क्या कितना रिज़र्व रखना है, किस तरीके से उसकी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो इस टाइप की चीज़ें की ग्रिड कोड में डिफाइंड होती है। तो ये हमारा बेसिकली ग्रिड कोड होता है। व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ रीजनल जो हमारा आरएलडीसी होते हैं, उनकी क्या-क्या ड्यूटीज़ होती है? तो बेसिकली जो ग्रिड हमारा जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, इनका काम होता है कि जो रीजनल ग्रिड है, उसका मेन ऑपरेशन आरएलडीसी ही देखता है। इसके साथ ही साथ जो किस किस बेसिस पे देखता है, जो ग्रिड स्टैंडर्ड्स फॉर्मेशन किए गए हैं, जो कि हमारा कमीशन ने फॉर्म किए हैं, जो प्रोवाइड किए हैं, उस ग्रिड स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के ग्रिड का ऑपरेशन रखना और साथ ही साथ जो रीजन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के डिस्पैच को इंश्योर करना इन बैलेंस वे में। पर्पज़ क्या है हमारा एनएलडीसी का? अगर आरएलडीसी हमारा अगर शेड्यूलिंग और डिस्पैच का काम कर रहा है, तो एनएलडीसी का काम होता है कि अब जैसे कि जो पावर सिस्टम है, वो बैलेंस पे काम करता है। हम सब जानते हैं कि जितना डिमांड होगा, मतलब जितना पावर ड्रॉ करेंगे हम ग्रिड से, उतना ही हमको इंजेक्ट करना है। अब जो इसमें हम शेड्यूलिंग करते हैं, मतलब शेड्यूल देते हैं जनरेटिंग कंपनीज़ को, तो वो जो शेड्यूलिंग है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना। मतलब उस ग्रिड की कंडीशन को देख के एंटीसिपेट करके कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़े कुछ टाइम में फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है, लो हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो शेड्यूलिंग है उसको चेंज करना, अपने जो एंसिलरी सर्विसेज़ है उस मोड से और जो काफ़ी सारे इनको प्रोविज़न्स दिए होते हैं एनएलडीसी को, उसके तरीके से ग्रिड को बैलेंस करना। कुल मिला के ग्रिड को बैलेंस करना बाय ऑप्टिमाइज़िंग द शेड्यूलिंग टू द जनरेटिंग कंपनीज़। तो अब जो हमारे आरएलडीसीज़ है, क्या वो कोई डायरेक्टिव इश्यू कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आरएलडीसीज़ है वो डायरेक्टिव इश्यू कर सकता है। किसके लिए कर सकता है? ग्रिड के स्टेबल ऑपरेशन के लिए और जो एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए वो डायरेक्टिव इश्यू कर सकता है। इसको कौन-कौन मानेगा? जितने भी हमारे लाइसेंसेस है जो कि पावर सिस्टम से कनेक्टेड है, वो जैसे जब ट्रांसमिशन कंपनीज़ हो सकती है, जनरेटिंग कंपनीज़ हो सकती है, सब स्टेशंस हो सकते हैं, इन सबको उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या जो आरएलडीसीज़ डायरेक्टिव्स इश्यू करेगा वो स्टेट में भी एप्लीकेबल होंगे? नहीं। जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जिसको हम एसएलडीसी बोलते हैं, अगर वो उस स्टेट में अगर हमको कोई डायरेक्टिव इश्यू करना है, तो वो एसएलडीसी के थ्रू होगा, आरएलडीसी के थ्रू नहीं होगा। ये एक की डिफरेंस आ जाता है। तो जो हमारा आरपीसीज़ होते हैं, रीजनल पावर कमिटीज़, उनका क्या रोल होता है, जो हमारे ग्रिड के स्टेबल ऑपरेशन में। तो बेसिकली जो आरपीसीज़ होते हैं, ये किसी रीजन के लिए पहले से डिफाइंड होते हैं। तो इनका भी सबसे जो कोर काम है, वो यही है कि जो ग्रिड है, उसकी स्टेबल और स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक वे में पावर का डिस्पैच होना चाहिए। ये इसका इंश्योर करने का काम आरपीसी का होता है।
साथ ही साथ जो ग्रिड की सिक्योरिटीज़ होती है, उससे रिलेटेड जो चेक्स होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, वो काम भी आरपीसी करता है। कौन-सा सेक्शन है जो ये ड्यूटीज़ बताता है कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ या जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ के फंक्शन के बारे में बताता है। तो बेसिकली से जो हमारे ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ मतलब अगर सेंट्रल पे हम बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो स्टेट के लिए स्टेट कंपनीज़ या फिर जो स्टेट बॉडीज़ है, वो जो ट्रांसमिशन को हैंडल करती है, उनको मैनेज करती है। उनकी कौन-कौन सी ड्यूटीज़ होती है? तो सेक्शन 38 क्लियरली बताता है कि जो भी सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल पे जो लाइसेंसेस है, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का लाइसेंस है, उनकी क्या रोल्स एंड रेगुलेशंस, उनके क्या रोल्स और फंक्शंस हैं। जो स्टेट कमीशंस है हमारा, उसके पास कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो काम हमारा सेंट्रल कमीशन कर रहा है, जिससे कि क्रिकेट कोड को उसके स्टैंडर्ड्स को बनाना, तो उसी के अलाइन, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट लेवल पे वो काम करना, ये स्टेट कमीशन का काम होता है। अब ये जो स्टेट का जो रोल है, ये सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एक जो केस हुआ था सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ एंड अदर्स वर्सेस सीईआरसी, ये इस केस से पता चलता है कि सी ये स्टेट कमीशन का ये काम है। तो यही है कि हाउ डिड सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द स्टेट कमीशन रोल इन स्पेसिफाइंग द ग्रिड स्टेट ग्रिड कोड्स। जो स्टेट ग्रिड कोड्स होते हैं उसको बनाने में स्टेट कमीशन का क्या रोल है, वो इस केस से पता चलता है कि जो पर वो जो ग्रिड कोड है वो अलाइन होना चाहिए हमारा जो मेन सेंट्रल कमीशन जो बना रहा है ग्रिड कोड उससे। तो ये था मेरा वीडियो जो हमारा आईजीसी 2023 में जो रिलीज़ किया गया था, उसके प्रिएम्बल के ऊपर उसमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।